नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं पर किताबी शब्दों के मायाजाल में कभी-कभी हम उसे बहुत मुश्किल बना देते हैं। जैसे आपको थ्री इडियट में सिंपल मशीन की डेफिनेशन याद होगी, कुछ वैसा ही ऐसे ही एक डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट के। हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लेते हैं। तो ये दो तरह की डेफिनेशन हम स्कूल में पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम। इट्स अ टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये डेफिनेशन तो हमें समझ में आती है। एक और डेफिनेशन हम बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ते हैं कि इट्स अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या हिंदी में पढ़ते हैं ये वो तापमान होता है जिसमें पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब ये कुछ भारी भरकम सी डेफिनेशन लगती है कि ये क्या है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं धरती के चारों तरफ एक हवा का आवरण है, एक हवा का कवच है। ये जो हवा है या एयर है, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो हम एक हवा के समुंदर में रहते हैं, हम एक एयर के ओशन में रहते हैं, उस महासागर में, एयर के महासागर में आप समझ लीजिए डूबे हुए हैं। और ये जो हवा है, ये जो एयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, सभी चीजों पे दबाव डालता है। और ये जो दबाव होता है, जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं, कम होता जाता है और धरती की सतह के पास ये दबाव ज्यादा होता है। कैसे? जैसे आप इमेजिन कर लीजिए, एक आदमी खड़ा है, उसके ऊपर एक और आदमी खड़ा, उसके ऊपर एक और आदमी खड़ा, उसके ऊपर एक और आदमी खड़ा, उसके ऊपर एक और आदमी खड़ा है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा दबाव किस आदमी के ऊपर आएगा? भाई उसी आदमी के ऊपर आएगा जो बेचारा सबसे नीचे खड़ा है, उसके ऊपर चार और लोगों का दबाव है। फिर जो दूसरे नंबर पे खड़ा, उस पर दबाव थोड़ा कम होगा क्योंकि एक आदमी का दबाव तो कम हो गया। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, उस आदमी के ऊपर दबाव कम होता जाएगा और सबसे ऊपर जो आदमी है उसके ऊपर सबसे कम दबाव होगा। तो इसी तरह धरती की सतह के पास, अर्थ की सरफेस के पास हवा सबसे ज्यादा दबाव डालती है। ऊपर आप बढ़े तो ये प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, ऊपर और आप बढ़े तो प्रेशर और कम हो जाता है। कहने का मतलब ये, ऊंचाई के साथ साथ प्रेशर, एयर प्रेशर जो है या जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो कम होता जाता है। और ये जो सबसे ज्यादा प्रेशर है ये अर्थ की सरफेस के पास होता है। तो ये एयर या ये हवा सारी चीज़ों के ऊपर दबाव डालती है और ये इस दबाव को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। चलिए, वैल्यू एक अलग बात है। ये मान लीजिए कि ये हवा सारी चीज़ों के ऊपर दबाव डालती है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब आप पानी लेते हैं किसी भी चीज़ में, उस पर भी ये हवा दबाव डालती है। अब आप मान लीजिए पानी को बॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पानी बॉयल होने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? आपने किसी हीट सोर्स में रखा है, मान लीजिए आपने गैस के ऊपर रखा है और आप उसे बॉयल करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इमीडिएट जो बर्तन या जो वेसल आपने लिया है, उसकी सरफेस के कांटेक्ट में जो वाटर है वो हीट लेगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड होंगे और वेपर बनेंगे। और वेपर बनेंगे, उनके पास ज्यादा एनर्जी है, वो पानी से रिलीज होना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे, एटमॉस्फेयर में जाना चाहेंगे। पर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर से कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो उनको दबा रहा है। अब ये मॉलिक्यूल तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक इनकी वैल्यू उस प्रेशर के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक कमरे में कुछ लोग हैं, आप हैं और आपके साथ कुछ लोग हैं। वो जो दरवाजा है वो बाहर की तरफ खुलता है, ये आप समझ लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। और बाहर से कुछ लोग दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से प्रेशर डाल रहे हैं, वो समझ लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से लोग उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। आप तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो बाहर जो लोग दबा रहे हैं दरवाजे को बंद करने के लिए, आपका प्रेशर उससे ज्यादा हो। जैसे ही आपकी संख्या इतनी हो जाएगी कि आपका प्रेशर जो टोटल है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, आप दरवाजे को धक्का मारेंगे और बाहर निकल जाएंगे। बस वाटर के बॉयल होने की भी ऐसी ही कहानी है। ये मॉलिक्यूल्स हीट लेके वेपर बन के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैठा हुआ है, वो उनको फिर दबाता है, फिर वो निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते जब उनका सफिशिएंटली प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब वेपर प्रेशर इतना हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर सके, तब ये मॉलिक्यूल्स, ये वेपर बाहर निकलने लगती है और हवा में उड़ने लगती है और हमको बुलबुले उठते हुए दिखते हैं और हम कहते हैं कि वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन ऐसी दी है, इट्स अ टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम सब जानते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर जो अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या उसके हिसाब से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉइलिंग कब होगी ये डिपेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी करता है, उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे तो करता ही है। हर किसी का एक स्टैंडर्ड प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि किसी चीज की बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी। हमने देखा बॉइलिंग तभी स्टार्ट होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब मान लीजिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देते हैं तो जो बॉइलिंग है वो जल्दी होने लगेगी और बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देते हैं, बाहर का जो प्रेशर है वो बढ़ा देते हैं, तो बॉइलिंग देर से होगी और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर हो जाएगा। आइए हम दोनों ही तरफ के एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है। आपने देखा होगा लोग पहाड़ों पे जाते हैं और ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो फिर उनको ऑक्सीजन दी जाती है, फिर वो नॉर्मल सांस लेने लगते हैं। तो भाई ऊंचाई पे सांस लेने में तकलीफ इसीलिए होती है कि वह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो गया और हम कम एयर इनहेल कर पा रहे हैं। तो ऊंचाई पे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो इसका मतलब है आप पहाड़ों पे पानी को बॉयल करने की कोशिश करें तो वो जल्दी बॉयल होगा या देर से बॉयल होगा? वो जल्दी बॉयल होगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, इसलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे चला जाएगा और वाटर जल्दी बॉयल होने लगेगा। तो बच्चों से कक्षाओं में एक सवाल पूछा जाता है कि पहाड़ों पे दाल जल्दी गलेगी या देर से गलेगी। इसको सीधी तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि खाना जल्दी पकेगा पहाड़ों पे या देर से पकेगा। देखिए सोचने में एक बार ऐसा लगता है क्योंकि पानी की बॉइलिंग जल्दी स्टार्ट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ गया तो खाना भी जल्दी पक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम जो सोचते हैं वो हकीकत में बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए क्या हो गया है, बॉइलिंग वाटर की जल्दी स्टार्ट हो गई और एक बार पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जैसे हम सरफेस अर्थ की सरफेस पे ही बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता, उसके बाद उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक वो पूरा वेपर नहीं बन जाता। आप ऊंचाई पर गए, मान लीजिए पानी जल्दी बॉयल होने लगा, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आपका जो खाना पक रहा है वो इसी टेम्परेचर पे पक रहा है। आप उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए, पहले आप 100 वाट के बल्ब ले रहे थे, अब 90 वाट के बल्ब ले रहे हैं तो जो रोशनी मिल रही है वो कम मिलेगी। इसी तरह से जो अब टेम्परेचर हो गया वो कम हो गया, उसी टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होगा। और खाना टेम्परेचर नहीं पकाता, खाना हीट पकाती है। आप फॉर्मूले के हिसाब से भी देखेंगे तो हीट ट्रांसफर m/s/डेल्टा टी होता है, लास्ट में डेल्टा टी आता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो 100 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा था अब आपको 90 डिग्री का टेम्परेचर मिलने लगा, तो खाना देर से पकेगा। दाल गलेगी तो वो भी देर से गलेगी, हो सकता ना भी गले, उस टेम्परेचर तक ना पहुंचे तो। वैसे दाल गलने का एक मतलब किसी का काम बनना भी होता है, इसलिए कभी किसी का काम नहीं बनने की संभावना होती तो हम कहते भैया तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। तो ये तो हुई अगर वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर जो है वो पानी का वो भी बढ़ा हुआ होगा और बढ़े हुए टेम्परेचर पे हीट का ट्रांसफर होगा और खाना हमारा जल्दी पकेगा। आप जानते हैं ऐसा कोई उदाहरण जहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या बाहर के प्रेशर को बढ़ा देते हो और उसका एडवांटेज लेते हो खाना जल्दी पकाने के लिए? जी हाँ, आपके घर में जो प्रेशर कुकर है उसमें हम ढक्कन लगाते हैं, बिल्कुल रबर से उसकी सीलिंग कर देते हैं, तो अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और खाना जो है उसमें जल्दी पकता है। तो ये थी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की कहानी। धन्यवाद।